आपने फेफड़ों की टीबी के बारे में तो बहुत बार सुना होगा कि फेफड़ों की टीबी हो गई है। कई बार हड्डी की टीबी के बारे में भी सुना होगा। तो चलिए आज हम एक टीबी के बारे में और बात करते हैं। दिमाग में या फिर यूँ समझ लीजिए कि नर्वस सिस्टम की टीबी, हमारी नसों की टीबी, इसकी वजह से क्या हो सकता है और इसकी वजह से क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसका इलाज क्या होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, टीबी की शुरुआत अक्सर फेफड़े से होती है और फेफड़े से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, कई बार वो हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी या फिर दिमाग तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से टीबी मेनिंजाइटिस हो सकती है, सीएनएस ट्यूबरकुलोमा हो सकता है, इवन फोर्स स्पाइन हो सकती है और इसके जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इन सब परेशानियों का जो कारण होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसको नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है, सबसे ज़्यादा हमारे फेफड़े, सबसे पहले हमारे फेफड़े को अफेक्ट करता है, फिर ब्लड के थ्रू वो हमारे ब्रेन, स्पाइन और अलग अलग पार्ट्स को, नर्वस सिस्टम को हमारे इफेक्ट करता है, इन्फेक्शन वहाँ पर कर देता है। टीबी बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजेस लेयर में अगर सूजन आ रही है या इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है तो उसे टीबी मेनिंजाइटिस कहते हैं। कभी 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 ये बैक्टीरिया सीधी ब्रेन की सेल्स में जाकर पहुंच जाता है, जिसकी जहां जाकर ये छोटी छोटी ट्यूबरकुलोमा नामक गांठें बना देता है। इस परेशानी की वजह से बहुत ज्यादा सर में दर्द रह सकता है, गर्दन में दर्द रह सकता है, सर में भारीपन रह सकता है, आपको बुखार रह सकता है, गर्दन उल्टी आ सकती है, गर्दन में अकड़न रह सकती है, आपके कमर में तकलीफ रह सकती है, आपको फीड्स पड़ सकते हैं, इवन आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। इन सब के इलाज के लिए आपको एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन लेनी होती हैं। पता लगाने के लिए आपके डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, जिससे ये पता लगेगा कि इसकी सीवियरिटी कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो ट्रीटमेंट का पीरियड है, जो मैंने पहले बताया 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने, ये उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड रहता है कि आपकी सीवियरिटी कितनी है, कितने दिन तक आपको मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी। इसका डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशंस होती हैं। तो अगर आपके आसपास किसी को भी इस तरीके के सिम्टम्स दिखें, अगर या फिर किसी को ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है, तो आपको मेडिसिन बीच में नहीं रोकनी है। आपको कंटिन्यू एक जो पर्टिकुलर टाइम तक डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि उतने टाइम तक मेडिसिन खानी है, तो आप उसको कंप्लीट करिए और इस परेशानी से बचिए।